सबसे पहले तो प्रणाम आप लोगों को और नमस्कार मेरा कि आप लोग फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स के लिए बनाना चाहता था कि ऑप्शनल चूज कैसे करना है। इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि चूज करने का क्या पैरामीटर होना चाहिए। उसके 2-4 पैरामीटर है जो मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए ये वीडियो जो आज शॉर्ट होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। लेकिन ऑप्शनल को फिर पढ़ना कैसे है थोड़ा बहुत मैं ये क्लियर करता हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ कि देखिए ऑप्शनल को चूज करने के 3-4 जो पैरामीटर है उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये है कि आप ध्यान रखें कि आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या था। अगर ग्रेजुएशन आपका हिस्ट्री से है, मान लीजिए टेक इट एज एन एग्जाम्पल कि ग्रेजुएशन आपका हिस्ट्री से है, तो आप कोशिश करें कि हिस्ट्री को लें। और हिस्ट्री को लेने का ये फ़ायदा होगा कि ग्रेजुएशन और हिस्ट्री अगर आपका मतलब दोनों सेम होगा, ऑप्शनल और हिस्ट्री, ये आपका ग्रेजुएशन, तो इसका ये फ़ायदा है फाइनली ओवरऑल कि आपके इंटरव्यू में उसका फ़ायदा होगा। इंटरव्यू में जब भी पूछे जाएंगे तो डेप्थ में क्वेश्चन होंगे और वो ग्रेजुएशन से भी पूछते हैं और साथ ही साथ ऑप्शनल से भी पूछते हैं, इसलिए उसका ये फ़ायदा दिखता है। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन हिस्ट्री से है लेकिन ऑप्शनल अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हैं तो आपको दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और डेप्थ किसी में भी जाया जा सकता है, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ठीक है, फिर भी आप ऑप्शनल चाहें तो रख सकते हैं वही जो आपका ग्रेजुएशन हो, या फिर आप कोई भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि अगले जो पैरामीटर्स हैं उनको भी ध्यान रखना होगा। दूसरा पैरामीटर ये है कि वो सब्जेक्ट जो आप चूज कर रहे हैं उसका बाकी सब्जेक्ट में, बाकी जो पेपर होगा उसमें उसका कितना यूज़ है। कि जैसे मान लीजिए कि आप ऑप्शनल हिस्ट्री लेते हैं लेकिन बीपीएससी के परीक्षा में हिस्ट्री का आपको मान लीजिए कि प्रीलिम्स है, उसमें काफ़ी यूज है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए वो उसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेंस की बात है तो मेंस में आपको GS1 और GS2 में GS1 ही एकमात्र पेपर है जहाँ पर उसका हिस्ट्री का यूज़ है, लेकिन वो यूज भी बहुत कम है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं होता है वो सब्जेक्ट लेना। लेकिन अगर आपका ज्योग्राफी है, मेरा ज्योग्राफी था जैसे कि, तो ज्योग्राफी अगर आप लेते हैं तो आपको GS2 जो पेपर है उसका पेपर 2, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रयोग है उसका, खासकर डायनेमिक वाले पार्ट में, ज्योग्राफी वाले पार्ट में, ज्योग्राफी में भी खासकर इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में। इकोनॉमिक्स के भी बहुत सारे पार्ट हैं जो ज्योग्राफी में पढ़ना होता है हम लोगों को, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके हिसाब से भी आपको देखना है, जैसे अर्बनाइजेशन वगैरह है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है, ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, तो वहाँ थोड़ा बहुत फ़ायदा करेगा। अगला पैरामीटर जो दूसरा, अब जो तीसरा पैरामीटर है, पहला हुआ कि आपको ग्रेजुएशन क्या है, दूसरा ये हुआ कि आप जो ले रहे हैं उसका कितना प्रयोग है बाकी जगह, ये तीसरा पैरामीटर आप ये रख सकते हैं कि इंटरेस्ट आपका उस सब्जेक्ट में कितना है। जैसे कि मेरा ज्योग्राफी में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो वैसा ही इंटरेस्ट आपको है या नहीं। आप ज्योग्राफी आप ले लिए क्योंकि बाकी लोगों ने लिया है, या फिर उसके मार्क्स लोगों को मिले हैं ज़्यादा, जैसे इस बार मैथ्स को मिले, तो आप मैथ्स ले लिए। मतलब कि अगर आप सोच रहे हैं कि जल्दबाजी में मैथ्स ले लेते हैं, मैथ्स से मार्क्स बहुत मिलता है, लेकिन आपका इंटरेस्ट है ही नहीं उस सब्जेक्ट में, तो आपको लॉस हो जाएगा सर। तो वहाँ पे कोशिश कीजिए कि आप ऐसा ऑप्शनल लें जहाँ पे आपको लॉस ना हो। वो जैसे मतलब कि आपका इंटरेस्ट उसमें काफ़ी ज़्यादा, आप उस पर मेहनत कर सके, आप फ्री टाइम में भी उसको पढ़ सके, मतलब उसके लिए आपको है ना कभी सोचना ना पड़े, लगे नहीं कि पढ़ रहा हूँ, ऐसा हो, तो इंटरेस्ट वो होता है। दूसरा कि आपका सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है उसका आप में इंटरेस्ट है कि नहीं। मतलब ये हुआ कि आप जो पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपको मैथ्स आपने लिया एक मेडिकल सब्जेक्ट, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो शुरुआती जो मैथमेटिक्स थी, जो बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें आप क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। अगर वो है पहले से, तो इसका मतलब उस सब्जेक्ट का भी अच्छा खासा इंटरेस्ट आप में है, तो फिर आप उसको क्लियर कर पाएंगे। तीसरा पैरामीटर ये है, जो 5वां पैरामीटर कह सकते हैं आप, वो ये है कि उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। जैसे कि आपने मान लीजिए मैथ्स ऑप्शनल लिया या भी ज्योग्राफी लिया, LSW मान लीजिए एक मिनट के लिए लिया, LSW का अगर इंग्लिश में आप हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, तो उसके मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है ज़्यादा, तो वहाँ पे आपको लॉस हो सकता है सर। तो वहाँ पे कोशिश करें कि ऐसे सब्जेक्ट को लिया जाए जिसका मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हो, ताकि उसको आप पढ़ेंगे भी कहीं से, बिना पढ़े आप मतलब कैसे क्लियर करेंगे। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि आप ऑप्शनल ऐसा चूज करें जो आपके काम का हो। ये 4-5 पैरामीटर है, 5 पैरामीटर जो मैंने आपको बताया है। सबसे पहले तो ये है कि आप ध्यान रखें कि सबसे पहले कि ग्रेजुएशन क्या है आपका, दूसरा ये कि जो आप ग्रेजुएशन था उसके बाद दूसरा ये ऑप्शनल है, और ये ऑप्शन है कि आप क्या चूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप ये सोचें कि उसका मार्क्स कितना ज़्यादा अलॉट होता है कहीं और। जैसे कि आपने यूपीएससी के एग्जाम में ऐसा खासकर होता है कि आप पॉलिटी ले लिए, तो पॉलिटी का पेपर 2 ही होता है पूरा का पूरा, लगभग पूरा पेपर 2, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा सर। तो वहाँ ये सोच सकते हैं। ये दूसरा हुआ। तीसरा है कि आपका इंटरेस्ट कितना है उसमें। चौथा है कि सब्जेक्ट का आप में कितना इंटरेस्ट है। और पाँचवा ये कि उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है उसके मटेरियल्स। ये 5 चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप ऑप्शनल
अच्छे से चूज कर पाएंगे। ये एक मेन पैरामीटर है जिसको आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, और वो कर करके आप ऑप्शन चूज करते हैं, यू विल ऑफ कोर्स गेट गुड मार्क्स इन योर ऑप्शनल। मैंने भी अपने ऑप्शनल में 191 मार्क्स पाए हैं, तो काफ़ी अच्छा मार्क्स है ज्योग्राफी के हिसाब से इस बार, क्योंकि इस बार मार्किंग काफ़ी कम हुई है, इसके बावजूद इतने ज़्यादा मार्क्स आए हैं, जो कि अच्छे मार्क्स हैं। तो आप इस तरह से चूज करें तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। बाकी उसमें कैसे क्या कौन सी बुक पढ़नी है एक एक करके मैं सब ऑप्शनल के बारे में कोशिश करूँ बताने का, लेकिन मैं ज्योग्राफी के बारे में आप लोगों को बाद में बताऊँगा आराम से इसके बारे में। तब तक के लिए हम लोग इस वीडियो से विदा लेते हैं, आप सबको फिर से